तूफानों के साथ बलात्कार करने वाले 11 लोगों को समय से पहले रिहा किया जाता है। मीडिया इनके घर घर जाकर रिपोर्टिंग नहीं करता है। अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या के बाद गली गली जाकर हत्यारों के बारे में नहीं, इन्हीं के बारे में, इनकी आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में इतनी रिपोर्टिंग करता है, इतनी कहानियां बनाता है कि अखबारों के पन्नों को भर देता है। ये मीडिया खबर ला रहा है या कहानी बना रहा है, इसे समझना आसान नहीं है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो आप भी घर बैठकर कहानियां बनाना सीख जाएंगे। अखबारों की रिपोर्ट से लगता है कि इस हत्याकांड के लिए किसी योग्य गैंग की तलाश की जा रही है, जिसके किरदारों से अतीक की दुश्मनी की कहानी सेट की जा सके और फिर आपसी रंजिश बताकर कहानी समेट दी जाए। इन रिपोर्ट को पढ़ते हुए यही लगा कि अतीक के सामने किसी गैंग को खड़ा करने के लिए रिपोर्टर इस गर्मी में बहुत मेहनत कर रहे हैं। बस जो अतीक के पीछे पुलिस खड़ी थी हत्या के वक्त, उसकी भूमिका या लापरवाही के बारे में कोई जानकारी अभी तक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के रूप में सामने नहीं आई है। इन रिपोर्ट को पढ़कर लगता है कि या तो पुलिस की तरफ देखना भी नहीं है भूल से, या फिर उस तरफ कोई भी ना देख ले, इसलिए तरह तरह के गैंग सामने लाए जा रहे हैं। मेरा विश्लेषण जो खबरें छपी हैं उसी के आधार पर है, और आप देखिए कि छाप कर आपको किस तरह से छापा जा रहा है। अलग अलग अखबारों की रिपोर्ट में इस हत्याकांड को कई तरह के गैंग और गिरोहों से जोड़ा जा चुका है। हैरी चट्टा गैंग, सुंदर भाटी गैंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, इस तरह के गैंग से जोड़कर खूब कहानियां बनाई गई हैं। दैनिक जागरण की इस खबर से पता चलता है कि यूपी सरकार ने माफियाओं की कोई सूची बनाई है। इसमें ब्रजेश सिंह, उधम सिंह, योगेश भदौड़ा, यशपाल तोमर, संजय सिंह, अजय प्रताप सिंह, विनोद शर्मा सहित कई नाम हैं, मगर इनमें से किसी से भी अतीक की दुश्मनी की रिपोर्ट नहीं छापी गई है। इतने नाम छापकर यही अखबार यह भी छापते हैं कि योगी जी ने माफियाओं को साफ कर दिया है। जैसा कि जागरण में 64 माफियाओं के नाम भी छपे हैं। अगर उन सब की प्रोफाइल छपने लग जाए तो क्या आपको दिखेगा कि यूपी में माफिया राज खत्म हो गया है? हम तो इन अखबारों की खबरों की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन जो छपा है उसी को देखकर हंस तो सकते हैं। क्या ये संयोग है कि यूपी के भीतर के तमाम माफियाओं से अतीक की दुश्मनी की कोई खबर नहीं है? गैंगवार है तो वो भी उन गैंग के साथ जो यूपी से बाहर के हैं, पंजाब या दिल्ली के। हम ये सब अखबारों में पढ़ी खबरों के आधार पर कह रहे हैं। अतीक को गोली मारने वाला सनी सिंह को पश्चिम यूपी के सुंदर भाटी से जोड़ा जा रहा है, लेकिन यूपी के भीतर वर्चस्व की कोई लड़ाई है, ऐसी खबरें बहुत साफ और विस्तार से छापी नहीं जा रही। हंसी आती है कि ये अखबार करना क्या चाहते हैं। अगर गैंग वॉर की तस्वीर ही पेश करनी है तो यूपी के गैंग या माफियाओं को सामने नहीं ला रहे हैं। शायद कहानी में भी यूपी की कानून व्यवस्था की छवि का ध्यान रखा जा रहा है। क्या इन्हें ये लगता है कि राज्य के भीतर गैंग वॉर की कहानी गढ़ देंगे तो किसी की छवि खराब भी हो सकती है? कितना कुछ ध्यान में रखा जाता है। शायद इसलिए कुछ अखबारों में देखा कि अतीक के गैंग के भीतर गैंग वॉर की कहानी गढ़ी गई है। उसके पूर्व करीबी जैद और गुड्डू मुस्लिम की कहानी खड़ी कर दी गई है कि दोनों अतीक के साम्राज्य पर कब्जा करना चाहते थे। अरे भाई रिपोर्टर, जब आप ये कहते हैं कि अतीक का साम्राज्य खत्म हो गया है, फिर अतीक का गुर्गा कौन से बचे हुए साम्राज्य पर कब्जा करना चाहता है? एक तीसरा एंगल किसी इंटरनेशनल माफिया का भी है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की यह लाइन बेहद शानदार है। अखबार लिखता है कि कोई इंटरनेशनल माफिया है, लेकिन उसका नाम अभी सामने नहीं आया है। ये शक इसलिए है क्योंकि तीनों हमलावरों की अभी तक अतीक से कोई सीधी अदावत सामने नहीं आई है। मतलब अगर किसी की अतीक से सीधे दुश्मनी की कहानी नहीं मिलती है, मगर जो सीधा दुश्मन है उसकी नहीं छापते हैं, तो इंटरनेशनल माफिया को कहानी में ले आओ। एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने कहा है कि उमेश पाल की हत्या में शामिल गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी जरूरी है। यह पटना में पूर्व विधायक राजन तिवारी से मिलने जेल गया था, किसी हत्या की सुपारी लेने गया था। दैनिक भास्कर की इस थ्योरी पर गौर कर लीजिए। जब आप इतनी थ्योरी पर गौर कर ही रहे हैं, इसमें लिखा है, अखबार लिखता है, संभावना पुलिस पर प्रेशर बनाने के लिए किसी साथी ने ही शूटर्स के जरिए अतीक की हत्या करवा दी हो, जिससे पुलिस प्रेशर में आ जाए। गजब है, पुलिस पर प्रेशर बनाने के लिए पुलिस की अभिरक्षा में ही 3 हत्यारे आते हैं और अतीक और अशरफ को गोली मार देते हैं।
क्या इन कहानियों में आगे चलकर लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य को अतीक के ही गैंग का सदस्य बता दिया जाएगा? ऐसा हो सकता है। यूपी पुलिस कहती है कि आप अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, मगर खबरों में जो छप रहा है, चैनलों पर जो दिखाया जा रहा है, उसमें कितनी बातें अफवाहें हैं और कितनी बातें खबरें हैं, इस पर तो ध्यान दीजिए। एक अखबार लिखता है कि इंटरनेशनल माफिया हो सकता है। इसका एंगल लाने वाले यूपी की छवि इतना ना बिगाड़ दें। अस्पताल में पुलिस के सामने गोली चलती है, उसमें कोई इंटरनेशनल माफिया इन्वॉल्व हो सकता है, शामिल हो सकता है। अगर इस कहानी को लाएंगे तो ग्लोबल लेवल पर यूपी की छवि खराब हो सकती है। एक बार सोच लीजिए। अब आप अलग अलग जगहों पर छपी इस खबर को देखिए। अतीक की हत्या के अगले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। मुझे तो यह देखकर काफ़ी हैरानी हुई। माफिया मारा गया है और कार्यक्रम मुख्यमंत्री का रद्द हो रहा है। जिस देश के प्रधानमंत्री बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद मेट्रो में सफ़र करते हों, बताने के लिए कि आतंकी हमले का मामला हो या पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक का, हम बाहर निकलते हैं और इसे रूटीन की तरह लेते हैं। किसी को सवाल करना चाहिए था कि मुख्यमंत्री ने अपने कार्यक्रम क्यों रद्द किए। यह तो पुलिस व्यवस्था पर ही सवाल खड़े करता है। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब कोई माफिया किसी को डरा धमका नहीं सकता, तब फिर मुख्यमंत्री को अपना कार्यक्रम जारी रखना चाहिए था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी में अब कर्फ्यू नहीं होता, लेकिन इंटरनेट तो बंद होता है। यह भी नया कर्फ्यू है। प्रयागराज में 2 दिनों से ज़्यादा इंटरनेट क्यों बंद रहा था? इसकी खबरें तो छपी हैं। कर्फ्यू का जो मकसद होता है, वही मकसद इंटरनेट के बंद से ही पूरा होता है। क्या नहीं होता ऐसा? इंटरनेट बंद करना, पूरे प्रदेश में धारा 144 लगा देना, एक तरह से कर्फ्यू ही है। 2 माफियाओं की हत्या हो और पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी जाए, यह भी विचित्र सी बात है। लेकिन किसी ने सवाल क्यों नहीं किया? किससे खतरा है? क्या खतरा हो सकता है? पूरे प्रदेश में धारा 144 लगाई जाती है। दिन भर जब आप रटते हैं कि यूपी में कानून का राज है, तब फिर यह सवाल क्यों नहीं पूछ लेते हैं कि पुलिस की सुरक्षा और अभिरक्षा में उमेश पाल और अतीक और अशरफ अहमद की हत्या कैसे हो गई? जो मीडिया जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक के बयान को छापने की हिम्मत नहीं दिखाता है, वो अतीक अहमद के कवरेज के बहाने माफिया का सफाया करने लग गया है। वो भी इस तरह से कई रिपोर्ट से गुजरकर हंसी आ रही है कि इन सब से पन्ना क्यों भरा जा रहा है। क्या इसलिए कि पाठक खाली जगह देखकर यह ना सोचने लग जाए कि यहाँ पर इस जगह पर तो सत्यपाल मलिक वाली खबर छप सकती थी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट का एक हिस्सा पढ़ना चाहता हूँ। ध्यान से सुनेंगे तो बहुत कुछ गौर करने लायक मिलेगा। लगेगा कि ये होती है कहानी को भटकाने के लिए कहानी। तो इस तरह से अखबार में लिखा जा रहा है। अतीक के हवेली नुमा पुश्तैनी मकान पहुंचे, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। अहाते और सड़क पर पुलिस तैनात है। अंदर बाड़े में बंद अतीक के पाले 2 कुत्ते हैं। दोनों भूखे हैं, किसी की आहट पाते ही भौंकने लगते हैं। एक बाड़े के अंदर 3 कुत्ते बंद हैं। पुलिस वाले ही बताते हैं कि ये अतीक के कुत्ते हैं, ऑस्ट्रेलियन ब्रीड हैं। 2 कुत्तों की कुछ दिन पहले भूख से मौत हो गई थी। अब यही बचे हैं। इनकी देखभाल की जिम्मेदारी हीरा को दी गई है। हीरा बगल में ही झाड़ू लगा रहे होते हैं।